दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए, बस एक पल, और सोचिए पिछली बार कब था जब आपने जेन्युइनली फील किया कि बस अब सब ठीक है, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। याद नहीं आता? मुझे पता था, क्योंकि हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जो कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसी रेस जहां फिनिश लाइन हर बार थोड़ी और आगे खिसक जाती है। जब हम स्टूडेंट थे, सोचते थे बस अच्छे मार्क्स आ जाएं फिर सब ठीक होगा। मार्क्स आए, फिर सोचा बस अच्छी जॉब लग जाए। जॉब लगी, फिर सोचा बस थोड़ी और सैलरी। और ये चेन आज भी चल रही है। और इस पूरी दौड़ में एक सवाल हम कभी नहीं पूछते, क्या ज्यादा पाना एक्चुअली बेहतर है? ये सवाल, ये छोटा सा सवाल इस पूरी वीडियो की नींव है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो लिखी है रॉजर एल मार्टिन ने, एक इंसान जिसे दुनिया के टॉप मैनेजमेंट थिंकर्स में गिना जाता है, जिन्होंने डेकेड्स तक स्टडी किया अमेरिकन कैपिटलिज्म को, ग्लोबल इकोनॉमिक्स को, ह्यूमन बिहेवियर को। और उनका कंक्लूजन, हम सब गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ज्यादा तेज, ज्यादा मेहनत से, लेकिन गलत डायरेक्शन में। ये वीडियो ये सुन के शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो नहीं है जो आपको बताया गया है। ये वो ट्रूथ है जो हम अक्सर अवॉइड करते हैं, लेकिन यही ट्रूथ, यही आपकी जिंदगी को एक्चुअली बेहतर बना सकती है। तो बैठिए आराम से और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। कोर आइडिया, हमने एक झूठ को सच मान लिया। दोस्तों, एक बात बताइए, अगर कोई आपसे पूछे ज्यादा अच्छा होता है या कम, तो आपका ऑटोमेटिक जवाब क्या होगा? ज्यादा, ऑब्वियसली। ज्यादा पैसा, ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा स्पीड, ज्यादा प्रोडक्टिविटी। ये हमारी डीएनए में है। हमारी सोसाइटी में हमें यही सिखाया है, हमारी स्कूल्स ने यही पढ़ाया, हमारी कंपनीज यही प्रीच करती हैं, मोर इज ऑलवेज बेटर। लेकिन रॉजर मार्टिन कहते हैं ये एक मिथ है, एक ऐसा मिथ जो हमारी इंडिविजुअल जिंदगियों को, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को और हमारे पूरे सोसाइटी को धीरे धीरे साइलेंटली डैमेज कर रहा है। और ये मिथ ये कहां से आया? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी शुरुआत होती है एक कॉन्सेप्ट से जिसे इकोनॉमिस्ट्स ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, यानी हर चीज को मैक्सिमम तक पुश करो, एफिशिएंसी को, आउटपुट को, रिटर्न्स को, सब कुछ ऑप्टिमाइज करो। इसे एक आइडियल मान लो, एक गोल मान लो। और ये आइडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकलकर कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में गया, बोर्ड रूम से निकलकर गवर्नमेंट पॉलिसी में गया, पॉलिसी से निकलकर हमारी डेली जिंदगी में आ गया। और आज हम सब ऑप्टिमाइजेशन मशीन्स बन गए हैं। हम अपनी प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइज करते हैं, अपना टाइम ऑप्टिमाइज करते हैं, अपनी डाइट ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को भी ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और रिजल्ट, बर्नआउट, एंजाइटी, लोनलीनेस, डिस्कनेक्शन, एक ऐसी फीलिंग कि मैं इतना कर रहा हूं फिर भी कुछ मिसिंग है। यही है इस किताब का कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और अब हम जाते हैं इस जर्नी के पहले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 1, द ऑप्टिमाइजेशन ट्रैप, जब एफिशिएंसी ही दुश्मन बन जाती है। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए, एक फैक्ट्री है, बहुत एफिशिएंट, हर प्रोसेस ऑप्टिमाइज्ड, हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम, हर रिसोर्स का उपयोग परफेक्ट। ये फैक्ट्री थियोरेटिकली आइडियल है, एक इकोनॉमिस्ट की ड्रीम। लेकिन अब इमेजिन कीजिए, इसी फैक्ट्री में एक दिन सडनली एक प्रॉब्लम आती है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन, एक रॉ मटेरियल नहीं आता, या एक की मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या होता है? पूरी फैक्ट्री ठप, क्योंकि इतनी परफेक्टली ऑप्टिमाइज थी कि उसमें कोई बफर नहीं था, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, कोई बैकअप नहीं था। ऑप्टिमाइजेशन ने एफिशिएंसी दी, लेकिन रेजिलियंस छीन ली। रॉजर मार्टिन इसे द एफिशिएंसी ट्रैप कहते हैं। और ये ट्रैप, ये सिर्फ फैक्ट्रीज में नहीं है, ये हमारी जिंदगी में है। सोचिए, आप अपना हर दिन ऑप्टिमाइज करते हैं, हर मिनट प्लान्ड, हर आवर प्रोडक्टिव, कोई वेस्टेड टाइम नहीं। साउंड फेमिलियर? लेकिन जब जिंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है, जब कोई इमोशनल क्राइसिस आता है, कोई हेल्थ इशू आता है, कोई रिलेशनशिप चैलेंज आता है, तो आपके पास उसके लिए कोई बैंडविड्थ नहीं होती, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी यूज्ड अप था। आपने अपनी जिंदगी को इतना ऑप्टिमाइज किया था कि उसमें लिविंग के लिए जगह ही नहीं बची। रॉजर मार्टिन कहते हैं,
A perfectly optimized system is a perfectly fragile system. जो सिस्टम परफेक्टली एफिशिएंट है वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड चेंज को हैंडल नहीं कर सकता। और जिंदगी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का दूसरा नाम है। तो पहला लेसन ये है, एफिशिएंसी एक टूल है, एक गुड टूल, लेकिन ये गोल नहीं है। और जब एफिशिएंसी गोल बन जाती है तो वो ट्रैप बन जाती है। स्लैक यानी थोड़ी खाली जगह, थोड़ा बफर, ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, ये रेजिलियंस है। ये आपको अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रखता है। आपकी जिंदगी में क्या कोई स्लैक है, या सब कुछ इतना टाइट है कि एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पूरे सिस्टम को क्रैश कर दे? ये सवाल सोचिए। चैप्टर 2, द जीडीपी इल्यूजन, जब नंबर सब कुछ बन जाता है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात, अगर किसी देश में एक बड़ा फ्लड आए, थाउजेंड्स ऑफ होम्स डिस्ट्रॉय हो, बिलियंस का नुकसान हो, लेकिन फिर रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो और उस रिकंस्ट्रक्शन में भी बिलियंस खर्च हो, जीडीपी के हिसाब से वो कंट्री ग्रो हुई। क्या ये प्रोग्रेस है? रॉजर मार्टिन इस एग्जाम्पल से एक बहुत डीप पॉइंट बनाते हैं। हमने अपनी सक्सेस को मेजर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर्स चूज किए, जीडीपी, प्रॉफिट मार्जिन्स, क्वार्टरली अर्निंग्स, स्टॉक प्राइसेस, और धीरे धीरे वो नंबर्स ही गोल बन गए। हम नंबर्स के लिए डिसीजंस लेने लगे, लोगों के लिए नहीं, कम्युनिटीज के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए नहीं। और यही प्रॉब्लम है, जब आप किसी एक नंबर को या किसी एक मेट्रिक को सब कुछ मान लेते हैं तो आप बाकी सब कुछ इग्नोर करने लगते हैं। एक कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट्स के लिए अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग सैक्रिफाइस करती है, अपने कस्टमर्स की लॉन्ग टर्म ट्रस्ट सैक्रिफाइस करती है, अपने एनवायरनमेंट को सैक्रिफाइस करती है। शॉर्ट टर्म नंबर इंप्रूव होता है, लॉन्ग टर्म सब कुछ हॉलो हो जाता है। रॉजर मार्टिन इसे गुड हार्ट्स लॉ के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। जब एक मेजर टारगेट बन जाता है, वो एक गुड मेजर नहीं रहता। और दोस्तों, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी की बात है। क्या आपने अपनी सक्सेस को किसी एक नंबर से डिफाइन कर दिया है? बैंक बैलेंस, जॉब टाइटल, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, मार्क्स, और उस नंबर के चेज में क्या आप वो चीजें मिस कर रहे हैं जो एक्चुअली आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती हैं? रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पीस, जॉय, बिलोंगिंग, ये चीजें किसी स्प्रेडशीट में नहीं आती, लेकिन यही चीजें, यही असली जिंदगी है। तो दूसरा लेसन, जो मेजर किया जा सकता है वो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो अक्सर मेजर नहीं किया जा सकता। अपनी जिंदगी के अनमेजरेबल्स को आज नोटिस कीजिए। चैप्टर 3, द कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम, जब सिंपल सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दोस्तों, एक बात नोटिस की है आपने? दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जितना हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। पॉवर्टी को सॉल्व करने की कोशिश, हेल्थ केयर को फिक्स करने की कोशिश, एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश, ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश। हर बार हम एक सोल्यूशन लाते हैं, सोल्यूशन एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस प्रॉब्लम का एक नया सोल्यूशन, और चेन कंटिन्यू होती है। रॉजर मार्टिन इसे कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम्स का बिहेवियर कहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम जैसे इकोनॉमी, इकोसिस्टम, ह्यूमन सोसाइटी, ये किसी मशीन की तरह बिहेव नहीं करता। मशीन में आप एक लेवर पुश करते हैं, एक स्पेसिफिक आउटपुट आता है, प्रिडिक्टेबल, कंट्रोलेबल। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आप एक लेवर पुश करते हैं और आपको नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि सिस्टम के हजारों कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, और वो सब अडैप्ट करते हैं, चेंज करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो जब आप एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक सिंपल ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूला से फिक्स करने की कोशिश करते हैं, आप एक्चुअली इसे और डैमेज करते हैं, क्योंकि आप एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसे, जो एक्चुअली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और यही गलती हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। हम अपनी जिंदगी को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। इनपुट डालो, आउटपुट लो, वर्क हार्डर, अर्न मोर, एक्सरसाइज डेली, परफेक्ट बॉडी, फॉलो दिस रूटीन, अचीव सक्सेस। लेकिन जिंदगी एक मशीन नहीं है। जिंदगी एक कॉम्प्लेक्स, ब्यूटीफुल, अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम है, जिसमें रिलेशनशिप्स हैं, इमोशंस हैं, कॉन्टेक्स्ट्स हैं, हिस्ट्रीज हैं, और इसे एक फॉर्मूला से कंट्रोल करने की कोशिश ये फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं देती। रॉजर मार्टिन कहते हैं, हमें एक फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच चाहिए। मशीन्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए
विजडम, जजमेंट और बैलेंस। तीसरा लेसन, जिंदगी को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश छोड़िए, इसे नेविगेट करना सीखिए। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। चैप्टर 4, द ट्रेडमिल ऑफ मोर, वो दौड़ जो कहीं नहीं पहुंचाती। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है। उनसे पूछा जाता है, क्या ये इनफ है? ज्यादातर कहते हैं नहीं, थोड़ा और चाहिए। फिर उन्हें थोड़ा और दिया जाता है। फिर पूछा जाता है, अब? नहीं, अभी भी थोड़ा और। ये एक्सपेरिमेंट रिपीट होता रहा और हर लेवल पर लोगों को थोड़ा और चाहिए था। साइकोलॉजिस्ट्स इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम एक ट्रेडमिल पर हैं। जितना तेज दौड़ते हैं, ट्रेडमिल उतनी ही तेज हो जाती है। हम कभी एक्चुअली आगे नहीं जाते, बस थक जाते हैं। रॉजर मार्टिन इसे इकोनॉमिक और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। अमेरिका और ब्रॉडली डेवलप्ड वर्ल्ड लास्ट फ्यू डेकेड्स में कई टाइम्स रिचर हो गई है। जीडीपी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, लेकिन क्या लोग हैप्पियर हुए? डेटा कहता है नहीं। एक्चुअली एंजाइटी बढ़ी, लोनलीनेस बढ़ी, मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़े, सोशल ट्रस्ट गिरी, कम्युनिटी बॉन्ड्स टूटे। मोर वेल्थ, लेस वेलबींग। ज्यादा था, लेकिन बेहतर नहीं था। और यही पैराडॉक्स, यही इस किताब का हार्ट है। दोस्तों, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये आपकी और मेरी स्टोरी है। कभी आपने गौर किया है, जब आपको वो चीज मिल जाती है जो आप चाहते थे, कितने दिन वो एक्साइटमेंट रहती है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, और फिर वो न्यू नॉर्मल बन जाती है और नई वांट शुरू हो जाती है। नया फोन, नई कार, नया घर, नया जॉब टाइटल। ये साइकिल, ये नेवर एंडिंग है, जब तक आप डेलिबरेटली, कॉन्शियसली इससे बाहर नहीं निकलते। तो चौथा लेसन, मोर एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डायरेक्शन है जो कहीं नहीं जाती। असली सवाल ये नहीं है कि मुझे कितना और चाहिए। असली सवाल ये है कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए और क्यों। ये 2 सवाल, इन्हें आज रात खुद से पूछिए। चैप्टर 5, द इनइक्वालिटी स्पाइरल, जब सिस्टम खुद अपना दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, अब हम एक बड़े टॉपिक पर आते हैं। रॉजर मार्टिन इस किताब में एक ऑब्जर्वेशन करते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। जब एक इकोनॉमी या एक सिस्टम केवल मोर और ऑप्टिमाइजेशन के लिए रन करती है, तो एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस होता है। इनइक्वालिटी बढ़ती है। और ये इनइक्वालिटी, ये सिर्फ रिच और पुअर की बात नहीं है, ये एक डीप सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। जब आप एक सिस्टम को प्योर एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, तो वो सिस्टम नेचुरली विनर्स और लूजर्स क्रिएट करता है। जो पहले से अहेड है, वो और अहेड होते जाते हैं। जो बिहाइंड है, वो और बिहाइंड होते जाते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये मैथमेटिक्स में काम करती है, ये इकोनॉमिक्स में भी काम करती है, और ये सोसाइटी में भी काम करती है। रॉजर मार्टिन कहते हैं, ये किसी की फॉल्ट नहीं है, ये उस सिस्टम का नेचुरल आउटकम है जिसे हमने डिजाइन किया है। हमने एक सिस्टम डिजाइन किया जो मोर के लिए ऑप्टिमाइज है, और इस सिस्टम ने एग्जैक्टली वो डिलीवर किया जो हमने मांगा, मोर। कुछ के लिए बहुत ज्यादा, लेकिन ब्रॉडली, कलेक्टिवली, मोस्ट लोगों के लिए ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। और दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है, ये आपकी और मेरी रियलिटी है। जब हम कॉन्स्टेंटली मोर के लिए compete करते हैं, तो हम एक जीरो सम गेम खेलते हैं। मेरा गेन, तुम्हारा लॉस, तुम्हारा सक्सेस, मेरी फेलियर। ये माइंडसेट, ये रिलेशनशिप्स को डैमेज करती है, कम्युनिटीज को डिवाइड करती है, ट्रस्ट को इरोड करती है। और आयरॉनिकली, जब ट्रस्ट इरोड होती है, तो हर किसी के लिए, इंक्लूडिंग विनर्स के लिए, जिंदगी वर्स हो जाती है। रॉजर मार्टिन कहते हैं, एक हेल्दी सिस्टम वो है जो ब्रॉडली काम करे, जहां मोस्ट पीपल फील करें कि सिस्टम उनके लिए है। और इसके लिए हमें मोर फॉर सम की जगह मोर फॉर मोस्ट की तरफ शिफ्ट करना होगा। ये आइडियलिस्टिक लगता है, लेकिन एक्चुअली ये डीपली प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक सोसाइटी जहां मोस्ट लोग फील करते हैं कि वो इंक्लूडेड हैं, वो सोसाइटी एक्चुअली मोर इनोवेटिव, मोर प्रोडक्टिव, मोर स्टेबल होती है। 5वां लेसन, रियल प्रोस्पेरिटी, ये सबसे ज्यादा के लिए मैक्सिमम नहीं है, ये सब के लिए इनफ है। चैप्टर 6, द विजडम डेफिसिट, जब नॉलेज बढ़ती है और विजडम घटती है। दोस्तों, एक बात नोटिस की है आपने, हम इतिहास के सबसे एजुकेटेड जनरेशन है। हमारे पास इंफॉर्मेशन का इतना वास्ट ओशन है जितना पहले किसी जनरेशन के पास नहीं था। इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब है, हर टॉपिक पर हजारों एक्सपर्ट्स हैं। फिर भी हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो इन हाइंडसाइट क्लियरली रॉन्ग थे, इंडिविजुअली
और कलेक्टिवली। रॉजर मार्टिन इस पैराडॉक्स को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास नॉलेज है, डेटा है, एनालिसिस है, लेकिन विजडम की कमी है। और नॉलेज और विजडम में फंडामेंटल डिफरेंस है। नॉलेज ये फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, ये नॉलेज है। विजडम ये जजमेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, ये कब, क्यों और कैसे अप्लाई होता है, ये विजडम है। और विजडम ये किसी एल्गोरिदम से नहीं आती, किसी ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूला से नहीं आती। विजडम आती है एक्सपीरियंस से, रिफ्लेक्शन से, फेलियर से, ह्यूमन कनेक्शन से, डाइवर्स पर्सपेक्टिव से और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस से। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा मोर एंड फास्टर वाला सिस्टम पेशेंस को वैल्यू नहीं देता। हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, इंस्टेंट आंसर्स, इंस्टेंट सॉल्यूशंस। और इस इम्पेशेंस में हम विजडम के लिए जो टाइम और स्पेस चाहिए वो हम नहीं देते। रॉजर मार्टिन कहते हैं ग्रेट लीडर्स, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रेट सोसाइटीज वो सब ऐसी जगहें हैं जहां विजडम को वैल्यू दिया जाता है, जहां एक्सपीरियंस मैटर करता है, जहां हमें नहीं पता, लेट्स थिंक केयरफुली कहना एक्सेप्टेबल है। और दोस्तों, ये आपकी जिंदगी में भी। कितनी बार आपने एक रश डिसीजन लिया और बाद में रिग्रेट किया? कितनी बार आपने किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की बात सुनने की बजाय क्विकली गूगल किया और सुपरफिशियल आंसर से काम चलाया? नॉलेज अबंडेंट है, विजडम रेयर है, और विजडम के लिए स्लो डाउन करना पड़ता है। छठा लेसन, स्लो डाउन टू बी वाइज, स्पीड अप टू हैव डेटा बट नेवर कंफ्यूज द टू। आज एक डिसीजन जो आप जल्दी में ले रहे थे उसे एक दिन और रखिए, रिफ्लेक्ट कीजिए और देखिए क्या अलग दिखता है। चैप्टर 7, द बैलेंस वी लॉस्ट, और कैसे वापस पाएं। दोस्तों, रॉजर मार्टिन इस किताब में एक वर्ड बार बार यूज करते हैं, बैलेंस। लेकिन ये वर्क लाइफ बैलेंस वाला क्लीशेड बैलेंस नहीं है, ये एक डीपर बैलेंस है। वो कहते हैं हर सिस्टम में, चाहे वो इकोनॉमी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल लाइफ हो, दो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं जिन्हें बैलेंस में रखना होता है, एफिशिएंसी और रेजिलियंस, स्पीड और विजडम, इंडिविजुअल गेन और कलेक्टिव वेलबींग, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अभी तक हमारा सिस्टम हमेशा एक साइड को चूज करता रहा है, एफिशिएंसी, स्पीड, इंडिविजुअल गेन, शॉर्ट टर्म। और इसने हमें सर्टेन बेनिफिट्स दिए, रियल बेनिफिट्स, लेकिन इसने हमें इक्वली रियल कॉस्ट्स भी दिए। रॉजर मार्टिन कहते हैं हमें दोनों को साइमल्टेनियसली होल्ड करना सीखना होगा, और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ईदर और थिंकिंग से बोथ एंड थिंकिंग की तरफ शिफ्ट है। हम नेचुरली बाइनरी सोचते हैं, या तो एफिशिएंट हो या रेजिलिएंट, या तो फास्ट हो या वाइज, या तो तुम्हारे लिए या उनके लिए। लेकिन रियलिटी बाइनरी नहीं है। रियलिटी में दोनों एक साथ पॉसिबल है, एंड एक्चुअली दोनों एक साथ जरूरी हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक रिवर जिसमें बहुत फ्लो है लेकिन कोई बैंक्स नहीं है, वो फ्लड बन जाती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करती है। एक रिवर जिसके बैंक्स बहुत टाइट हैं, वो स्टैग्नेंट हो जाती है। लेकिन एक रिवर जिसमें प्रॉपर फ्लो भी है और प्रॉपर बैंक्स भी, वो फर्टाइल लैंड क्रिएट करती है, लाइफ नर्चर करती है। यही बैलेंस, यही रॉजर मार्टिन का विजन है, और ये विजन ये इंडिविजुअल लेवल पर भी अप्लाई होता है। आपकी जिंदगी में क्या कोई बैलेंस है बिटवीन वर्क और रेस्ट, बिटवीन एम्बिशन और कंटेंटमेंट, बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग, बिटवीन ग्रोइंग और बीइंग? सातवां लेसन, बैलेंस ये वीकनेस नहीं है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ है। चैप्टर 8, री इमेजिनिंग सक्सेस, सफलता की एक नई परिभाषा। दोस्तों, ये चैप्टर मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। रॉजर मार्टिन पूछते हैं कि व्हाट डज अ गुड सोसाइटी एक्चुअली लुक लाइक, और वो ये नहीं कहते कि लेस कैपिटलिज्म चाहिए या कि एम्बिशन रॉन्ग है। वो कहते हैं हमें अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को रीराइट करना होगा। अभी हमारी सक्सेस की डेफिनेशन है मैक्सिमम आउटपुट, फास्टेस्ट ग्रोथ, हाईएस्ट रिटर्न्स। ये एक नैरो डेफिनेशन है, और ये नैरो डेफिनेशन ये नैरो वर्ल्ड क्रिएट करती है। रॉजर मार्टिन एक डिफरेंट डेफिनेशन प्रपोज करते हैं। सक्सेस वो है जब एक सिस्टम ब्रॉडली काम करे, जब मोस्ट पीपल फील करें कि उनकी जिंदगी डिग्निफाइड है, मीनिंगफुल है और उनके पास इनफ है, जब फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ बचे, जब कम्युनिटी स्ट्रांग हो, जब ट्रस्ट हो, जब बिलोंगिंग हो। ये डेफिनेशन ये जीडीपी में नहीं आती, किसी क्वार्टरली रिपोर्ट में नहीं आती, लेकिन यही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये आपकी जिंदगी में भी, क्या आपकी सक्सेस की डेफिनेशन आपकी है या किसी और ने आपके लिए डिफाइन की है? क्या आप जो चेज कर रहे हैं वो एक्चुअली आपको फुलफिलमेंट देगा, या आप एक बोरो ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं? जरा इमेजिन कीजिए आप 80 साल के हैं,
आप अपनी जिंदगी को देख रहे हैं? क्या देखना चाहते हैं? एक इंप्रेसिव बैंक स्टेटमेंट या मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, अ लेगेसी ऑफ केयर, अ लाइफ फुली लिव्ड? ये सवाल आज पूछना जरूरी है, 80 साल की उम्र में नहीं। 8वां लेसन, सक्सेस को रीडिफाइन करना, ये सबसे रेवोल्यूशनरी एक्ट है जो आप कर सकते हैं। चैप्टर 9, द इंडिविजुअल रेवोल्यूशन, बदलाव तुमसे शुरू होता है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल। इस पूरी वीडियो में हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स की बात की, इकोनॉमी, सोसाइटी, सिस्टम्स, और एक आम इंसान सोच सकता है कि यार ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, मैं एक छोटा सा इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ये सवाल ये वैलिड है लेकिन डेंजरस भी है, क्योंकि यही सोच मैं क्या कर सकता हूं, यही हेल्पलेसनेस का सोर्स है, और हेल्पलेसनेस से इनएक्शन आती है, और इनएक्शन से नथिंग चेंजेस। रॉजर मार्टिन कहते हैं, एवरी लार्ज चेंज स्टार्ट्स एज अ स्मॉल पर्सनल चॉइस। हर बड़ी रेवोल्यूशन एक इंडिविजुअल डिसीजन से शुरू होती है, और वो डिसीजन वो आप ले सकते हैं आज। कैसे? पहली चीज, रीडिफाइन योर ओन इनफ। एक मोमेंट लीजिए और जेन्युइनली पूछिए कि मेरी जिंदगी में इनफ क्या है, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए वर्सेस क्या मैं ब्लाइंडली चेस कर रहा हूं। ये एक्सरसाइज ये लिबरेटिंग है। दूसरी चीज, इन्वेस्ट इन दी अनमेजरेबल्स। अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए, अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कीजिए, किसी के लिए कुछ ऐसा कीजिए जो किसी स्प्रेडशीट में नहीं आएगा। ये चीज़ी नहीं है, ये एक्चुअली स्मार्ट है, बिकॉज यही चीजें जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती हैं। तीसरी चीज, स्लो डाउन डिलिबरेटली। एक दिन में एक मोमेंट जब आप डिलिबरेटली स्लो डाउन करें, जब आप प्रेजेंट हो, जब आप बस बी करें, विदाउट ऑप्टिमाइजिंग, विदाउट प्लानिंग, विदाउट परफॉर्मिंग। ये प्रैक्टिस ये ट्रांसफॉर्मेटिव है। चौथी चीज, क्वेश्चन द मोर नैरेटिव। जब भी आपका मन कहे मुझे ज्यादा चाहिए, एक पॉज लीजिए एंड पूछिए, एक्चुअली क्यों? इज दिस नीड रियल और इज दिस द ट्रेडमिल टॉकिंग? ये 4 प्रैक्टिसेस ये सिंपल लगती हैं, लेकिन यही वो शिफ्ट्स हैं जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी रियलिटी को फंडामेंटली बदल देती हैं। 9वां लेसन, रेवोल्यूशन आउटसाइड स्टार्ट्स विद एवोल्यूशन इनसाइड। चैप्टर 10, अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रीम, एक ऐसी जिंदगी जो एक्चुअली आपकी है। दोस्तों, हम आ गए इस जर्नी के आखिरी चैप्टर पर, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद आपने पहले इस तरह नहीं सुनी। रॉजर मार्टिन की ये किताब एक इकोनॉमिक्स बुक है, लेकिन एक्चुअली ये एक परमिशन स्लिप है, एक परमिशन इनफ होने की। हमें इतने सालों से बताया गया है, और करो, और पाओ, और बनो, और ग्रो करो, और हम इसे सुनते रहे क्योंकि यही सक्सेस की डेफिनेशन बन गई थी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंट मैसेज देना चाहता हूं। आप ऑलरेडी इनफ है। आपकी जिंदगी अभी इस मोमेंट में ऑलरेडी मीनिंगफुल है। आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल्स, आपकी स्मॉल जॉयज, ये सब ये ऑलरेडी वैल्यूबल है। ज्यादा पाने के बाद आप वर्थ नहीं बनते, आप ऑलरेडी वर्थ है। ये रियलाइजिंग ये फ्रीडम है, और इस फ्रीडम से एक पैराडॉक्स होता है। जब आप इनफ फील करते हैं तब आप एक्चुअली बेटर डिसीजंस लेते हैं, बेटर रिलेशनशिप्स बनाते हैं, बेटर वर्क करते हैं, बेटर कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि आप फियर से नहीं लव से एक्ट कर रहे होते हैं, स्कैरसिटी से नहीं अबंडेंस से। रॉजर मार्टिन अल्टीमेटली यही कह रहे हैं, मोर के बाद बेटर नहीं आता, बेटर ये इनसाइड से आता है, अ क्लियर सेंस ऑफ वैल्यूज से, अ कॉन्शियस डेफिनेशन ऑफ इनफ से, अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन व्हाट एक्चुअली मैटर्स से। जरा इमेजिन कीजिए एक जिंदगी जहां आप हर रोज उठते हैं और फील करते हैं, मेरे पास जो है वो इनफ है, और मैं इसे और मीनिंगफुल बनाने की तरफ काम करूंगा। ये डेस्परेशन नहीं है, ये कंटेंटमेंट नहीं है जो लेजीनेस बन जाए, ये क्लैरिटी है, डायरेक्शन है, पीस है। यही है वो ड्रीम जो रॉजर मार्टिन हमें दिखाना चाहते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो एक्चुअली आपकी है, जो आपकी वैल्यूज से ड्रिवन है, जो नंबर्स से नहीं मीनिंग से डिफाइंड है। क्या आप उस जिंदगी की तरफ चलने के लिए रेडी हैं? कंक्लूजन, अब सवाल है आप क्या चुनेंगे? दोस्तों, हमने आज एक बड़ी जर्नी की। हमने जाना कि ऑप्टिमाइजेशन एक ट्रैप है जब वो गोल बन जाए। हमने जाना कि नंबर्स हमें गाइड नहीं ब्लाइंडफोल्ड करते हैं जब हम उन्हें सब कुछ मान लें। हमने जाना कि कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल फॉर्मूला से नहीं विजडम से नेविगेट किया जाता है। हमने जाना कि मोर एक डायरेक्शन है, डेस्टिनेशन नहीं। हमने जाना कि इनइक्वालिटी एक ब्रोकन सिस्टम का सिम्टम है। हमने जाना कि नॉलेज और विजडम 2 अलग चीजें हैं। हमने जाना कि बैलेंस स्ट्रेंथ है। हमने जाना कि सक्सेस को रीडिफाइन करना एक रेवोल्यूशन है। हमने जाना कि बदलाव हमसे शुरू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जाना कि इनफ ये वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनना इनफ नहीं है। आज रात एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए या अपने फोन में नोट्स ओपन कीजिए और लिखिए 3 चीजें। पहली,
मेरी जिंदगी में इनफ क्या है, ऑनेस्टली, विदाउट जजमेंट। दूसरी, मैं क्या चेज कर रहा हूं जो एक्चुअली मुझे फुलफिलमेंट नहीं देगा। तीसरी, एक स्मॉल एक्शन जो मैं कल से स्टार्ट कर सकता हूं जो मोर की जगह बेटर की तरफ ले जाए। ये 3 सवाल ये आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रॉजर मार्टिन यही कह रहे हैं, जब मोर इज नॉट बेटर तब बेटर इज बेटर, और बेटर हमेशा एक कॉन्शियस चॉइस है। वो चॉइस वो आपकी है। आज इस मोमेंट में बुक सफर सिर्फ किताबों का नहीं, जिंदगी का है। दोस्तों, अगर आज की इस जर्नी ने आपको कहीं टच किया, अगर किसी एक मोमेंट में आपने खुद से कुछ पूछा, तो बुक सफर को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इसलिए नहीं कि हम यहाँ किताबों की समरी करते हैं। बुक सफर एक ऐसी जगह है जहाँ हर वीडियो एक कॉन्वर्सेशन है आपके साथ, आपकी रियल प्रॉब्लम्स के बारे में, आपकी रियल जिंदगी के बारे में। हम किताबों का सफर करते हैं ताकि आपकी जिंदगी का सफर थोड़ा और मीनिंगफुल हो जाए। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको बताएगी कि जब सब कुछ अनसर्टन हो, जब रास्ता दिखाई न दे, तब कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे केओस में भी एक डायरेक्शन ढूंढते हैं। वो वीडियो वो आपको वेट करवाएगी। बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ दिया तो किसी एक इंसान को शेयर कीजिए जिसे ये मैसेज चाहिए। क्योंकि बुक सफर पर जो होता है वो सिर्फ किताबें नहीं होती, यहाँ जिंदगियां बदलती हैं। एक किताब, एक वीडियो, एक कॉन्वर्सेशन, एक नया सफर, आपके साथ, आपके लिए, आज से।